झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आप गांवा पंचायत के मुखिया हैं, सह गांवा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान जो स्थिति झारखंड प्रदेश, गिरिडीह जिला और गांवा प्रखंड के मुखियाओं की है, फंड का जो विषय है, इश्यू है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम लोग 2022 में पंचायत चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव में बहुत सारे नए जनप्रतिनिधि भी बने, लेकिन सरकार का जो स्थिति है, जब से हम लोग देख रहे हैं चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई के चक्कर में हम पूरे झारखंड के सभी मुखियाओं को 15वीं वित्त की राशि नहीं मिलने से अपने अपने पंचायत की डेवलपमेंट बहुत ही धीमी गति हो गई है। चूँकि छोटा मोटा बहुत सारे पंचायतों में ऐसा केस है, नाली है, पीसीसी है, जो चाह के भी हम लोग जनता का सवाल को खरा उतर के उनके काम नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि हम लोग डिपार्टमेंट मैंने कहिए तो सरकार के भरोसे ही है, चूँकि हम लोग के पास अपने पंचायत में खुद का रेवेन्यू नहीं है। अगर हम लोग का अपना आपस में अपना रेवेन्यू रहता, अगर अपना रेवेन्यू आता तो उससे भी हम लोग अपना पंचायत का विकास कर सकते थे। अभी हाल फिलहाल राज्य सरकार ही हम लोग को गोवा भेजी थी। हम लोग गांवा प्रखंड से 2 मुखिया गोवा गए थे और गोवा में जो वहाँ का हम लोग देखे, वहाँ सरकार का अंडरटेकिंग के अनुसार पंचायत अपने आप में माने रिन्यूअल करती है। पूरे मान लीजिए पंचायत का हाउस होल्ड से लेके रोड टैक्स से लेके सारे चीज, और वहाँ का डेवलपमेंट देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चूँकि हम लोग ऐसा महसूस किए कि गोवा की सरकार जो है सो मुखियाओं का जो भी अपना वित्तीय पावर है 2900 विभाग का, वो सारा सरकार मुखिया को वहाँ दे दिया गया है। लेकिन हमारे झारखंड में भी देख रहे हैं कि हम लोग को 29 विभाग का मतलब मिलना चाहिए था, और वो भी फुल फ्लेजर आज तक हम लोग को नहीं मिला है। प्रशासन सारे मुखियाओं पर हावी रहता है, चाहे वो वीडियो हो या जो हो, अपने मनमाने तरीके से हम लोग काम करते हैं, उन्हीं के अंडर से हम लोग को चलना पड़ता है। और समस्या ये है कि जब तक राशि रहेगी नहीं तब तक हम लोग विकास करेंगे कैसे? अभी देख लीजिए, चुनाव होने का हम लोग का 3.5 साल हो चला है, उसमें 2 साल से 15वीं वित्त की राशि पूरे झारखंड राज्य में किन्हीं कोई भी पंचायत में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पूरे झारखंड राज्य से लेके हमारे पूरे गांव प्रखंड के 17 पंचायत के मुखिया का विकास ठप है। और हम लोग जन आंदोलन भी किए थे, सरकार से मांग भी किए थे, रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे। वहाँ मंत्री जी से आश्वासन भी मिला था, लेकिन आश्वासन तक सीमित रह गया और आज तक पंचायतों को कोई न पूर्ण अधिकार मिल पा रहा है और ना ही कोई फंड मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग जनता से कुछ कहने से मजबूर हैं। जनता सोच रही है कि ऐसा मुखिया निकम्मा मुखिया है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। कर भी क्या सकते हैं, चूँकि हमारे पास कुछ अपनी वैसी आमदनी पंचायत में है नहीं जिससे हम लोग मान लीजिए पंचायत का विकास कर सके। इस तरह से लेके हम लोग सारे पूरे झारखंड राज्य के मुखिया को बहुत अपने आप में हम लोग माने महसूस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि पंचायत चुनाव जब आप कराए हैं तो पंचायत का जो अधिकार है, पंचायत में जो भी समस्याएं हैं, चूँकि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, हम लोग ग्राम सभा हर साल करते हैं और हर 2 अक्टूबर को भी करते हैं। ग्राम सभा में हम लोग अनेकों प्रकार की योजनाएं को लेते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग योजना तो लेते हैं, लेकिन जब फंड ही नहीं है तो ऐसा योजना लेने और ना लेने से क्या फायदा। लेकिन सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ रहा है। उनका जो चिट्ठी है, उनका जो ये आता है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागज पर ही कर पा रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एक ही मजबूरी है कि राशि नहीं। मनरेगा में वर्तमान में पंचायत में क्या क्या चल रहा है? मनरेगा में अभी जो बरसात की मौसम थी, इस वक्त हम लोग का सिर्फ बागवानी चल रहा है। अब अक्टूबर महीना से अब देखते हैं कि अब तो फिर अभी तक कुछ दिशा निर्देश नहीं आया है। अक्टूबर से जो है सो फिर हम लोग डोभा तालाब, पर्कुलेशन टैंक वगैरह जो है उस सब में जब डिमांड चलेगा तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, जिससे
लोगों को थोड़ा सा अपना मतलब रोजगार मिलने से वो अपना जो है सो जीवन यापन बढ़िया से मजदूर लोग कर सके। दीदी बाड़ी योजना के बारे में कुछ बताइए। दीदी बाड़ी योजना तो हमारे यहाँ जेएलएसपीएस महिला जो हमारी है जुटी हुई, खास करके उनके लिए है और उनके लिए चल भी रहा है कुछ योजना। अभी तत्काल अति से अभी हम लोग के यहाँ मतलब सिर्फ ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अक्टूबर से हो सकता है, इस पे हम लोग विचार करके सारी दीदी को लोग को बैठा के हम लोगों ने ग्राम सभा में पारित भी करवाया कि आप जो भी साग सब्जी बैगन आलू सीम लत लगा के, चूंकि ये दीदी बाड़ी सिर्फ महिलाओं के लिए है और महिला के मतलब वो भी अपने घर में रहते हुए अपना जो है सो घरेलू काम करते हुए अपना साग सब्जी उपजा के और उससे अपना घर परिवार भी चला ले और उनका भी जो है सो एगो सम्मानजनक जो मजदूरी होती है उससे उनको भी मिल जाए, जिससे खुशी की लहर। आज दीपावली है, क्या कहेंगे? आज दीपावली में सबसे तो मैं पूरे देश के साथ साथ मैं अपने पूरे गांव प्रखंड के साथ साथ मैं अपने पंचायत को पूरे सभी देशवासियों से लेकर पंचायत वासियों तक को दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सभी को दीपावली का शुभ आशीर्वाद। और दीपावली में आज हम लोग का जो ये पर्व है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्व है और हमारे पूरे देश से में सारे लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं। एक ऐसा पर्व है, इसमें हम लोग पूरे देश में हम लोग अपने अपने घर की साफ सफाई से लेके सारे चीज को हम लोग एकदम साफ सुथरा करके रखते हैं। यही एगो पर्व है जिसमें हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और बहुत खुशी से हम लोग मनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे सारे देशवासियों से लेकर हमारे पूरे पंचायतवासी बहुत खुशी खुशी दीपावली मनाए। मैं यही सबके लिए शुभकामनाएं मांगता हूँ, मंगलमय के कामना करता हूँ।